जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिव डिवाइन पर, जहां हम आज आपको हरतालिका तीज व्रत की महिमा और पूजन विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह व्रत मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वोत्तम उपाय है। इस व्रत के महत्व और उसकी कथा से आप जानेंगे कि कैसे मां पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। आइए हरतालिका तीज की इस अद्भुत कथा और विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। हरतालिका तीज की कथा। हरतालिका तीज का व्रत मां पार्वती और भगवान शिव के मिलन की कहानी को दर्शाता है। कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, तब नारद मुनि ने राजा हिमाचल को उनकी इच्छा के बारे में बताया। राजा हिमाचल ने पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, लेकिन पार्वती जी भगवान शिव को ही पति रूप में चाहती थी। तब उनकी सखियों ने पार्वती जी को जंगल में ले जाकर छिपा दिया और वहीं भगवान शिव की तपस्या की। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए इसे हरतालिका कहा जाता है, क्योंकि मां पार्वती को उनकी सखियों ने हर चुरा कर लिया था। हरतालिका तीज व्रत विधि। एक व्रत का संकल्प ले। व्रत की शुरुआत में भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। 2 पूजन सामग्री तैयार करें। भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां, कलश, धूप, दीपक, रोली, मौली, फल, फूल, मिठाई, पान सुपारी और घी का दीपक प्रमुख पूजन सामग्री में शामिल होती है। 3 कलश स्थापना। एक साफ स्थान पर मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उसे फूलों से सजाकर पूजन करें। शिवलिंग के पास एक कलश स्थापित करें, जिसमें जल भरकर उसमें आम या पीपल का पत्ता रखें। 4 पूजा विधि। शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। पहले गणेश जी का आवाहन करें और फिर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। धूप, दीप, फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। कथा का श्रवण और पाठ करें। 5 शिव पार्वती का विवाह प्रतीकात्मक रूप से करें। पूजा के अंत में शिव पार्वती के विवाह का स्मरण करें। उनके मिलन की कथा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन साथी के सुखमय जीवन की कामना करें। 6 व्रत खोलने की विधि। रात भर जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज का व्रत विशेष रूप से निर्जला व्रत माना जाता है, जिसमें जल और भोजन का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन कुछ महिलाएं अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार फलाहार या विशेष व्रत आहार ले सकती हैं। अगर आप फलाहार करना चाहती हैं, तो यहाँ कुछ व्रत में खाई जाने वाली चीजों की सूची है। व्रत में खाई जाने वाली चीजें। 1 फल, केला, सेब, पपीता, अंगूर, अनार और मौसमी फल। 2 सूखे मेवे, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, मखाना इत्यादि। 3 साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की टिक्की। 4 सेंधा नमक। व्रत में सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे व्रत में मान्य माना गया है। 5 कुट्टू सिंघाड़े का आटा। कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी या पराठा, जिसे व्रत के दौरान खाया जा सकता है। 6 मखाना, मखाने की खीर या भुना मखाना। 7 दूध और दही। दूध, दही और उससे बने व्यंजन जैसे व्रत में मखाने की खीर। 8 शकरकंद, उबला या भुना हुआ शकरकंद, मीठा आलू व्रत के दौरान बहुत पौष्टिक होता है। 9 साबूदाना खिचड़ी। साबूदाने को भिगोकर सेंधा नमक, मूंगफली और घी के साथ हल्का मसाला डालकर खिचड़ी बनाई जाती है। व्रत में परहेज। गेहूं,
चावल, मिर्च, हल्दी और सामान्य नमक, सेंधा नमक के अलावा का प्रयोग नहीं किया जाता। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज से परहेज करें। व्रत के दौरान यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो इन फलाहारी चीजों का सेवन कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत के नियम। 1. निर्जला व्रत। यह व्रत पूरी तरह से निर्जला होता है, यानी व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन और रात बिना जल और भोजन के रहती हैं। व्रत अगले दिन सुबह पारण के बाद ही तोड़ा जाता है। अगर स्वास्थ्य की वजह से निर्जला व्रत रखना संभव न हो, तो फलाहार या जल का सेवन किया जा सकता है। 2. व्रत का संकल्प। व्रत शुरू करने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद दिन भर व्रत का पालन सच्चे मन और श्रद्धा से करें। 3. शिव पार्वती की पूजा। व्रत के दिन भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। पूजा के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। पूजन में दीपक, धूप, फल, फूल, मिठाई, पान सुपारी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। पूजा विधि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करें। 4. रात्रि जागरण। हरतालिका तीज के व्रत में रात भर जागरण करना चाहिए। पूरी रात भगवान शिव और मां पार्वती के भजन कीर्तन और कथा का श्रवण करें। 5. कथा का श्रवण। व्रत के दौरान हरतालिका तीज की कथा सुनना और सुनाना आवश्यक माना जाता है। यह कथा मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह की पौराणिक कहानी को दर्शाती है। 6. व्रत के दौरान ध्यान रखें। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। गलत विचारों से दूर रहें और दिन भर भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करें। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और किसी भी प्रकार की तामसिकता से बचें। 7. व्रत पारण। व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। पूजा और भोग लगाने के बाद ही जल या भोजन ग्रहण करें। व्रत का पारण ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देने के बाद किया जाता है। 8. साधना और संयम। व्रत के दौरान संयम और साधना पर विशेष ध्यान दें। पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करें। यह व्रत पति की दीर्घायु, वैवाहिक जीवन की सुख शांति और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। इन नियमों का पालन करके हरतालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें, जिससे भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण। हरतालिका तीज का व्रत मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाने का दिव्य मार्ग है। इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जय श्री कृष्ण कमेंट करके अपनी भक्ति प्रकट करें। हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें श्री कृष्ण और मां पार्वती की कृपा के साथ।